हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते जिसका अपराध अब पापों को ढाबा गया, मतलब क्षमा मिल गया है, वो लोग धन्य लोग हैं। इधर दाऊद ने प्रार्थना इसलिए करा था, प्रभु मेरा पापों को क्षमा करना। कारण उसका 3 और 4 वचन में हम ऐसा पढ़ रहे, उनका पापों का कारण उनका घाटी तक फिसल गई करी के बोल रहे, मतलब अतना तक उनके जीवन में दर्द आया, अतना तक उनके जीवन में प्रॉब्लम आया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, मसीहा लोगों को पाप नहीं आएगा ऐसा बाइबल नहीं कहता है। पाप हम सबके जीवन में आएगा। पाप बोले थे एक शब्द है, लेकिन उसका अंदर आने वाला बात ही बहुत है। हम हालेलुया एक ही पापों को एक ही रूप में नहीं देखना, वो बहुत रूप है। मतलब झूठ बोलना पाप है। अब हालेलुया हमें जो गलत है, हमें हालेलुया अन्याय करना, अब जो गलत बात है पूरा पाप है। यदि समझो ये पाप एक मनुष्यों का अंदर आया है तो प्रभु उनका साथ रहने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल बोल रहे हैं पाप आएगा लेकिन प्रभु नहीं रहेगा। इधर दाऊद का अवस्था भी यही था। पाप उसके जीवन में आया, अभी घटी तक फिसल गई, उनका जीवन अशांति में, दर्द में, लेकिन वो क्षमा मांगा, पाया भी करी कि बाइबल कहता है। इसलिए आज समझो पाप करने वाला के जीवन में प्रॉब्लम आता ही रहेगा। उससे बचना है तो पाप से पार आना पड़ेगा। बाइबल में इसलिए हम देखते हैं, पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय, उसका पहले वचन और दूसरा वचन पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे यशायाह 59 अध्याय, पहले वचन दूसरा वचन। छोटा नहीं हो गया है, उदार अपना आपके जीवन में चंगाई नहीं तो चमत्कार नहीं तो मिरेकल आशीर्वाद नहीं कर सकते। इसके लिए प्रभु का हाथ छोटा नहीं है, कर सकता है। फिर भी इसका कारण क्या है? इसलिए प्रभु नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बोल रहे तुम्हारा अंदर जो पाप है, इसी कारण मैं तुम्हारा लिए काम करने के लिए नहीं हो रहे। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आज जब तक आपका अंदर पाप होंगे कि आप जिएगा, पाप का रूप हालेलुया, पाप करेंगे कि शब्द वो जो भी रूप में आपके जीवन में आया थे, समझो आपको मालूम है, बाइबल पढ़ा है, आप उद्धार पाया लोगे, बपतिस्मा लिया लोगे। आपका मुंह से एक गलत वेड़ आया है तो भी क्या है? पाप है। पाप आपके जीवन में जो भी रूप में आपका अंदर आया है तो भी समझो, जब तक आपका अंदर पाप है प्रभु आपके लिए काम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। कारण वचन कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है, मैं इसलिए नहीं करता हूं आपके लिए। आप दुआ करें, आप कलीसिया में आ रहे, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका अंदर पाप है, इसलिए मैं आपको कान नहीं लगा रहा हूं। यूहन्ना 9 अध्याय 31 में भी पढ़ रहे, मैं पापियों को कान नहीं लगाएगा। इसलिए आज अब सब लोगों का अंदर ये जानकारी आना, प्रभु पापी लोगों का प्रार्थना नहीं सुनेगा, पापियों के जीवन में सहायता नहीं करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए कलीसिया में लेके आया, आनंद जीवन देने के लिए लेके आया। ये दोनों आपको पाना है थे, आपका पापों का क्षमा आपको पाना ही पड़ेगा। पाप जब तक आपके जीवन में वो काम करता ही रहेगा, आपको हालेलुया उससे हालेलुया आशीष पाने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में हम देखा है थे प्रिय भाइयों बहनों,
आमीन। परमेश्वर हमको अच्छा करने के लिए चुना है। इस्राएल लोगों को हमारा लिए एक दृष्टांत समान बाइबल में दिखाया। क्यों वो लोगों को दिखाया? देखो ये लोगों का लाइफ को देखो, ये लोग ऐसा ही था, मेरा साथ रह के मार्का की जिंदगी चलाया, ऐसा तुम्हारा जिंदगी नहीं होना। उदाहरण, जो व्यक्ति को प्रभु चुना है वो व्यक्ति को परमेश्वर से आशीर्वाद है। किससे आशीष है? प्रभु से। शैतान उनका लाइफ में कुछ भी देगा ही नहीं है। हालेलुया। इस्राएल लोगों को देखो, प्रभु रामसेस से सुनकर वो लोगों को कानान के अंदर लेके आया। वो लोग कैसा था? न्याय के पुस्तक पूरा हम पढ़ने के टाइम मिलेगा, प्रभु के साथ वो लोग रहने के टाइम आशीर्वाद में था, शांति में था, खुशी में भी था, परिवार के साथ अच्छा खेती करके अच्छा जिंदगी जी रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बीच में बाल देवताओं के पीछे जाएगा, जाने के बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट होएगा, नुकसान आना चालू होएगा। खाना भी नहीं है, घर के अंदर प्रॉब्लम, आशीष का प्रॉब्लम, बीमार, वो लपड़ा ये लपड़ा, फिर भी रोएगा, फिर भी प्रभु आएगा, आशीर्वाद देगा, ठीक करेगा। हमें फिर थोड़ा दिन के बाद में असुरोत के पीछे जाएगा, फिर भी पूजा पाठ चालू होएगा, फिर भी प्रॉब्लम आएगा, फिर भी ऐसा ही। बाइबल में हम देखा है तो न्याय के पुस्तक पूरा यही बातों को हमको मिलेगा। क्यों इस्राएल लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है? क्यों अन्य देवताओं के पीछे गया है? ते लोगों का आशीर्वाद नहीं था। इसका कारण एक ही है, ये लोगों को प्रभु चुना, ये लोगों को शैतान से आशीष नहीं मिलेगा। शैतान भी क्या देते? आशीर्वाद देता है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, दुनिया में बहुत लोग शैतान का मुट्ठी में है ना, वो लोग करोड़पति है, ऊपर से मर्डर करे, अन्याय करे, झूठ बोले, गरीब को दबा रहे, अन्याय से कमा रहे, फिर भी वो लोग, उनका परिवार किधर रहते? टॉप में। आशीष का कम नहीं है। वो आशीर्वाद प्रभु नहीं दिया। कौन नहीं दिया? प्रभु नहीं दिया, फिर कौन दिया? शैतान दिया। शैतान आशीष देते, वो लोग अच्छा है, वो लोगों का लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम जानते हैं ना, थोड़ा लोगों के बारे में लोग बोलते हैं, इतना अन्याय करे फिर भी उनका परिवार वो लोग कितना अच्छा है, हम इतना अच्छा लोग है फिर भी कितना प्रॉब्लम है ना, बोलते हम लोग। कारण वो लोग प्रभु का नहीं है, प्रभु चुना हुआ लोग नहीं है। वो किसके लोग है? ये दुनिया में दो संतति है। कितना संतति? दो संतति, एक शैतान का संतति है, एक प्रभु का संतति है। ध्यान से सुनो, इस्राएल लोग प्रभु चुना हुआ लोग है, इसलिए असुरोत के पास गया है तो लोगों को क्या नहीं मिलेगा? वो लोग क्या सोचता था, असुरोत के पीछे जाने वाला वो बहुत रीच है, हम भी उधर जाएंगे, नहीं मिलता था। बाल देवताओं के पीछे गया है तो भी नहीं मिलता था। सही नया नियम में भी विश्वासी लोग, आप समझो, आपको प्रभु चुनाए। हालेलुया। कितना लोग बपतिस्मा लिया है, कितना लोग प्रभु के पास आया है, आप सब लोग चुना हुआ लोग है। कौन है? चुना हुआ लोग है। आप अभी शैतान का काम किया है तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। कभी चुना? पहले अध्याय 4 में लिखा है। आप सोच रहे ये पास्टर के द्वारा मैं आया, मैं ये ब्रदर के द्वारा ये कलीसिया में आया, मैं बोल रहा हूं ब्रदर के द्वारा भी नहीं है, पास्टर के द्वारा भी नहीं है, प्रभु आपको चुनाए। कौन चुनाए? पढ़ेंगे जल्दी। कभी चुनाए, कभी चुनाए। बगल वाला के हाथ पकड़ो, अच्छा पकड़ो, बोलो तुमको जगत का उत्पन्न का पहले ही प्रभु चुनाए, किधर भी आ गया है ते तुमको चांस ही नहीं है। हालेलुया। इस्राएल लोगों को भी यही प्रॉब्लम है।
आज मसीहा मंडली को भी यही प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत टाइम प्रभु के पास रुक रुकी देखते, प्रॉब्लम बनने का टाइम बोलते बगल वाला रिश्तेदार कोई भी बोलेगा जाओ ना आओ ना, हमको लगते वो अच्छा है, उधर जाके कुछ करने में वो होगा, प्रॉब्लम स्टार्ट होएगा। उधर करने वाला को भी पूछो, 1 महीना नहीं तो 2 महीना ठीक रहते हैं, बाद में जो 4 लाख का आया 8 लाख जाएगा, फिर भी किधर आएगा, किधर आएगा, यीशु के पास आएगा। 5 महीना इधर रुकेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, खत्म हो कि मार का की जिएगा। हालेलुया। कितना लोग आज इस्राएल लोगों का समान मुझे मार नहीं खाना करे की इच्छा करे, हाथ उठाओ। आपको प्रभु के पास ही रुकना पड़ेगा। आपको अभी जो भी तरीका के पाप नहीं करना, आपको अभी अच्छा जिंदगी जीना ही पड़ेगा। आप प्रभु के पास आया, पाप आया है तो तुरंत क्षमा मांगो, वापस मैं नहीं करेगा, प्रभु से रिक्वेस्ट करो। कारण पाप आपके जीवन में मार मिलता ही रहेगा। मूर्ति पूजा भी एक पाप है, ऐसा जादू भी पाप है, ऐसा बहुत तरीका के पाप है। आप अभी निर्णय लेना, जो भी पाप हो मैं नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। कारण प्रभु कलीसिया के अंदर आपको मुझे चुनकर रखा है। किसके लिए रखा है? पढ़ेंगे आमीन हालेलुया। वचन संहिता 91 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मुझ पर स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। कारण मेरा नाम को वो जान लिया, मुझे वो छोड़ता नहीं, मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं उसको किधर रखूंगा। कितना लोग ऊंचे स्थान में रहना चाहते हैं। प्रभु आप किसी को भी नीचे नहीं रखना चाहते, किधर रखना चाहते हैं? ये किसका प्लान है? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, प्रभु आपको ऊपर ऐसा प्लान कर रहे हैं, तुमको ऊंचे स्थान में रखना। हालेलुया। क्या आप लोग रहना चाहते? शैतान आप लोगों को किधर रखना चाहते? किधर? नीचे रखना चाहते। किधर? आप लोगों को चोरी करना। किसको चोरी करेगा? हमारा चोरी करेगा, घात करेगा, अब नाश करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ थे बहुतायत होगा, जीवन पाएगा। किसको? चुना हुआ हम लोगों को। हालेलुया। अभी हमको कन्फर्म करना चाहिए, मैं पाप का जीवन नहीं जीना। कौन सा जीवन जीना? पवित्र जीवन, भलाई के जीवन जीना। कैसा जीवन? भलाई के जीवन। हालेलुया हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु इसके लिए हमको चुनाए, हमको ऊंचे स्थान में रखना, हमारा जिंदगी नीचे नहीं जाना, हम आशीर्वाद में रहना, हम तृप्त में रहना, हम खुशी में रहना, हमारा फैमिली, हमारा लाइफ पूरा अच्छा होना, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए ही बाइबल में प्रभु हमें उत्पत्ति 4 अध्याय में उसका डिटेल दिया। क्या दिया है? काइन और हाबेल के बारे में प्रभु बात कर रहे। आप लोग 4 अध्याय के पहले वचन से लेके पढ़े तो मालूम पड़ेगा। जब पहले मनुष्य हमें हालेलुया, पहले फैमिली है, वो लोगों का फैमिली में और भी लड़की लोग भी हो सकते, बाइबल में लिखा नहीं आमीन। लेकिन ये काइन और हाबेल दोनों प्रभु को वेदी बनाकर आराधना करने के लिए आया। हालेलुया। ये लोग क्या दिया? दान, दशांश, ये सब कुछ प्रभु को देने के लिए, बलि आमीन चढ़ाने के लिए प्रभु को देने के लिए आया। काइन को प्रभु क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया, माना नहीं है।
कारण उसके जीवन में क्या था? पाप था। 7 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय 7। यदि तू भला करे यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तुम्हारा दान, तुम्हारा जो मेरा लिए तू दिया, मैं नहीं मानेगा। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, अच्छा ध्यान से सुनो। इधर कैन ने जो काम किया है, पाप उसके जीवन में आया। पाप मतलब क्या है? शैतान है। प्रभु बोले पाप तुम्हारा द्वार पर छुपाए। इसका कारण क्या है? भलाई करने का मन इसका अंदर नहीं है। ये जिंदगी में पूरा बुराई करता था, सोच में, चाल चलन में, लाइफस्टाइल पूरा बुराई है। इसलिए प्रभु उनका जीवन में नहीं है। कौन उनका साथ था? शैतान था। इसलिए प्रभु उनको अंगीकार भी नहीं किया, उनका दान दशांश को अंगीकार भी नहीं किया, उसको ब्लेसिंग भी नहीं दिया है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पाप जो भी रूप में भी वो आपके पास है थे, प्रभु को आपका दान भी नहीं चाहिए, प्रभु का आपका दशांश भी नहीं चाहिए, प्रभु को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु ग्रहण भी नहीं करेगा। मैं आप लोगों को इधर से थोड़ा खुला बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आज बहुत लोगों के अंदर आमीन हालेलुया आशीष पाना भी मन है, बड़ा होना लाइफ में, हालेलुया, उसके साथ प्रभु को देना भी मन है। हालेलुया। प्रभु को भी देना। ध्यान से सुनो, आपका परमेश्वर अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभु अंगीकार नहीं किया है तो आपको प्रभु के लिए 1 रुपया रखने के लिए भी मन नहीं आएगा। आप नहीं रखा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है प्रभु को। आपको वो देने का मन भी कौन देना पड़ेगा? प्रभु। मैं थोड़ा खोल के बता रहा हूं। पहले एक वचन पढ़कर उसे समझा कर आगे आ रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 23-24 को जो से पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपना भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपने भेंट चढ़ा। हालेलुया। प्रभु इधर क्या बता रहे? प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु बोले देखो, तू मेरा लिए दान दशांश लाया, तू मेरा लिए देने के लिए आया है, मैं तुमको ब्लेस करना, तू मुझे देना, ये मेरा प्लान है। लेकिन तू देने का पहले समझो तुम्हारा अंदर पाप है। हालेलुया। तू अपना भाई से कुछ विरोध है, नहीं तो कुछ अंदर कुछ छुपा हुआ बातें, पहले मेल मिलाप करके आओ, बात में चढ़ावो, मैं मानेगा। इसका मतलब प्रभु इधर बोले तू जब तक पापों के साथ जिएगा तुमको आशीष भी नहीं मिलेगा, दान देने के लिए भी नहीं होगा, दशांश देने के लिए भी नहीं होगा। कारण देने के लिए लगाने वाला भी कौन है? मैं थोड़ा वो खुला समझ आता हूं। नया नियम में दशांश करे की एक नियम प्रभु नहीं रखा है, लेकिन 2 कोरिन्थियर 9 अध्याय 7 वचन में प्रभु बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के। हालेलुया। और दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। प्रभु बोल रहे नया नियम में तू प्रभु के लिए दान देने का टाइम, कुछ दशांश भी हो, कुछ तू देने का टाइम कैसा देना? मन से,
उत्साही से देना। ये भी कौन डालेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। शायद हमारा अंदर ये मन नहीं है। इसका कारण क्या है? प्रभु को हमारा दशांश दान को जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग है तो प्रभु क्या करेगा? अंदर अगुवाई करेगा। कैसा करेगा? निर्गमन का पुस्तक 35 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। और जितनों को उत्साह हुआ, जितनों के मन में ऐसे इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। हालेलुया। तमिल में इधर आते एक शब्द हिंदी में ऐसा क्लियर नहीं है। मन को उठाया प्रभु। कैसा किया? इंग्लिश में कैसा है मालूम नहीं। उठाया। प्रभु ये अनुभव को अंदर डाला। मोसेस अभी प्रचार करे प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए। इतना सोना चांदी, इतना कपड़ा, इतना हालेलुया लकड़ी जरूरत है। तुरंत लोगों का मन को कौन उठाया? कौन उठाया? प्रभु को देने का मन भी प्रभु डाल दिया। डालने का तुरंत थोड़ा लोग सोना लेके आया, चांदी लेके आया, हमें कपड़ा लेके आया, ये वो लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो आपको आशीष पाना है तो भी पाप नहीं रहना। दशांश दान, हालेलुया, कुछ प्रभु को देना है तो भी आपका लाइफ में क्या नहीं रहना? पाप नहीं रहना। पाप नहीं रहने का टाइम प्रभु आपका मन में हालेलुया देने का उत्साहित को भी डालेगा। क्यों देनागरी की बात नहीं करेगा? मन को प्रभु अगुवाई करेगा। करो, मेरा राज्य का काम के लिए करो, मेरा सेवा के लिए करो। हमें कारण हालेलुया हम करने के टाइम में हमारा इनकम पूरा किधर से हो रहे? किधर से हो रहे? स्वर्ग राज्य में। हमें इधर पढ़ रहे नया नियम में, पुराना नियम में हम देखा है तो जिसका मन में प्रभु उत्साहित देगा। शायद आप लोग समझो, कोई भी दान डालने में भी, दशांश डालने में भी, प्रभु का सेवा के लिए कुछ करने में भी आपका शक्ति से दिया है तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो थोड़ा दिन, धीरे धीरे आपको भी मन नहीं आएगा। ये हमें इसलिए प्रभु आपका साथ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। प्रभु को आपका दान दशांश नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या नहीं चाहिए? आपका दान दशांश नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए तो निकालेगा, प्रभु को चाहिए तो मन में डालेगा। उदाहरण आप लोगों को थोड़ा, मैं इधर रुक गया ना इसलिए पढ़ेंगे। लूका 21 अध्याय उसका पहले वचन, दूसरा वचन जल्दी पढ़ेंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। बहुत धनवान डाला, प्रभु उसमें ध्यान नहीं दिया। एक विधवा कंगाले, बाइबल कहता है कंगाले। कौन है? कंगाले। 2 दमड़ियां उसका पास था। वो दिन का खाने का पैसा, वो दिन का उनको, उनका बच्चों को खाने का पैसा है। कलीसिया में आया, आने का तुरंत हमें वो 2 दमड़ियां को उठा के डाला। वो कुत्ता ऐसा नहीं किया, प्रभु मन में अगुवाई किया। कौन अगुवाई किया? अभी देखो उदाहरण, हमारा पास कुछ नहीं है, 10 रुपया है। वो 10 रुपया के लिए बस को पैसा चाहिए। आज हम लोग इधर से चर्च से जाने का टाइम, चर्च में अभी दान डालने का टाइम आया। वो 10 रुपया उठा के डालने के लिए हमको होगा? होगा? होगा क्या? क्यों नहीं होगा? हम सोचेगा मैं अभी डाला है तो कैसा जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगा, 10 रुपया मेरा लिए रहने दो। उधर पवित्र आत्मा काम किया है तो क्या करेगा? आप लोग क्या करेगा? दिमाग से सोचेगा
आत्मा बोल रहे उठा के डालो, हम क्या करेगा? 10 रुपया को तुरंत डालेगा। हालेलुया। ये विधवा भी इधर आया, सही बातें गंगा ले, वो दिन का खाने का 2 तंबड़िया था, अपना बच्चा भूखा में बैठेगा, उनके लिए खाना नहीं है, लेकिन ये विधवा क्यों मालूम नहीं पड़ रहे, उठा के डाल दिया। और भी मैं खोल के आप लोगों को समझा रहा हूं, पढ़ेंगे पहले राजा, कारण समझने के लिए वचन की जरूरत है। पहले राजा 17 अध्याय, पहले राजा 17 अध्याय, सॉरी उसका 9 वचन, 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। हालेलुया। प्रभु एलिया को देखिए, इधर बात कर रहे। एलिया केरित नदी के किनारे में था। देश का अंदर अकाल का कारण राजभवन में भी खाना नहीं है। वो टाइम में एलिया अमेन रहने के केरित नदी में कौवा की उनको खाना दे रहा था। केरित नदी का पानी उसको मिलता था, अभी पानी सूख गया, पानी नहीं, कौवा भी आना बंद हो गया। अभी प्रभु बोल रहे, देखो सिदोनिया देश में, मतलब सीरिया में एक विधवा है, वो विधवा क्यों मैं क्या दिया? आंगनिया दिया। क्या दिया? प्रभु किसे बात कर रहे हैं? किसे? विधवा के पास क्या है? 2 रोटी है। कितना है? विधवा के पास क्या है? 2 रोटी है। कितना है? उसके पास अब कुछ भी नहीं है। प्रभु विधवा से बात किया है, मन में अगुवाई किया। विधवा, अभी मेरा सेवक आएगा, तू हालेलुया 2 रोटी है ना, बच्चों को मत दे दो। किसको दे दो? किसको दे दो? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है लूका 4 अध्याय 25 में, आमीन, हालेलुया, इस्राएल में बहुत विधवा था। जल्दी पढ़ेंगे लूका 4 अध्याय 25। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक भी सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत से विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। इसराइल का अंदर बहुत विधवा था, लेकिन इसके पास नहीं गया, केवल सौदा के सारपत के एक विधवा के पास गया। हालेलुया। क्यों ये विधवा क्यों प्रभु सेलेक्ट किया? क्यों ये विधवा के द्वारा प्रभु देने के लिए लगाया? कारण इस्राएल का अंदर विधवा है तो भी कोई भी तैयार नहीं है, जीवन सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो, इसलिए आपका दान भी हो, दशांश भी हो, आपका जो भी फल हो, प्रभु का पास आप लाने का टाइम पास्टर लेने में मतलब नहीं है। आपका दान दशांश, आपके जो फल है, प्रभु ग्रहण करना चाहिए। कौन ग्रहण करना? प्रभु मानना चाहिए। आप डालने वाला 1 रुपया भी हो, आपका आमीन अंगीकार कौन करना चाहिए? प्रभु करना चाहिए। प्रभु आपसे करेगा ना। ये विधवा से 2 रोटी था, रोटी बना रहे, वो एलिया आके बोल रहे, मेरे को क्या करो, 2 रोटी किसको दे दो? मुझे दे दो। हमें तो क्या बोलता था? प्रभु बात किया है, प्रभु अगुवाई किया। हमें तो उल्टा बात करता था ना, बच्चा भूखा में। लेकिन विधवा वो सोचा नहीं, आत्मा की अगुवाई में काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है तो आशीष देने वाला भी प्रभु में, देने के लिए लगाने वाला भी कौन है? आप दिया है तो देने के लिए नहीं होगा, प्रभु देने के लिए लगाएगा ना, आप देता ही रहेगा। फिर भी बता रहा हूं, सबका दान भी प्रभु को नहीं चाहिए। हालेलुया,
पाप करने वाला के दान अंगीकार, कोई भी दुखी नहीं होना, पाप करने वाला के दान अंगीकार नहीं करेगा, कारण आमीन काइन से हमको मिल रहे, आमीन प्रभु माना भी नहीं है, अंगीकार किया भी नहीं है, ऊपर से बाइबल कहता है आमीन हालेलुया, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 16 में हम ऐसा पढ़ रहे, काइन प्रभु का सन्निधान से, प्रभु का सम्मुख से चला गया। हालेलुया, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तब काइन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो आदन के पूर्व के ओर है रहने लगा। हालेलुया, किधर से निकल गया? प्रभु का सम्मुख से। हालेलुया, क्यों उसको रुकने के लिए नहीं हुआ? इसका लाइफ सही नहीं है। इसलिए आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको मैं बता रहा हूं, आपको परमेश्वर आशीर्वाद के लिए चुना है। आप अपना जीवन में पापों को रखी, आपको आशीष पाने के लिए भी नहीं होगा, चंगा पाने के लिए भी नहीं होगा, प्रभु को देने के लिए भी नहीं होगा। प्रभु को कंपल्सरी देना ही पड़ेगा, स्वर्ग राज्य का काम के लिए देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रभु आपसे लेना है तो कभी लेगा? हमारा अंदर पाप नहीं रहना। हालेलुया, प्रभु के लिए जीने का मन चाहिए। थोड़ा लोग क्या सोचते, कैसा भी जीकर प्रभु को देने में प्रभु अंगीकार करेगा? बिल्कुल नहीं है। बाइबल पूरा पढ़ो, प्रभु पापियों से कुछ लेने वाला नहीं है। आप अभी आपका जीवन उत्साहित से सब कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप अपना लाइफ को सही करो। आपका अंदर कुछ पाप है, अपराध थे, आपको दूर करना पड़ेगा। बाइबल में हम देखा थे, जो लोग पापों का साथ था, प्रभु वो लोगों से बात भी नहीं किया, वो लोगों का जीवन में काम भी नहीं किया। हम दाऊद के बारे में अभी सुना है, दाऊद भी अपना जीवन में जब तक अपना पापों को लेके गया, उनका जीवन अशांति में ही था, दुख में था। हमें शांति नहीं मिला, हमें खुशी नहीं मिला, ऊपर से रोते रोते जीवन चला गया। हालेलुया, जब उनको क्षमा मिला है, पूरा अवस्था बदल गया, उनका जीवन में आशीर्वाद भी आया। बाइबल में हम पढ़ रहे, लास्ट में वो बोल रहे, प्रभु मेरे को बहुत दिया। कभी बोल रहे आखिरी में, आप लोग पहले इतिहास 29 अध्याय 12 से पढ़ो। आमीन हालेलुया, दाऊद ने अपना जीवन का लास्ट टाइम में बोले, मतलब क्षमा मांगी, अच्छा तैयार होकर प्रभु के लिए आगे बढ़ने के टाइम बोल रहे, प्रभु मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत सोना दिया, बहुत चांदी दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, है ना? पढ़ेंगे थोड़ा, पहले इतिहास 29 अध्याय। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरी हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया, ये कभी ये बातों को बोल रहे, मतलब जब पाप में गिरा, पाप से पार आया, उनके जीवन में परमेश्वर का सही आशीर्वाद आया, उन्नति आया, आने का टाइम बोल रहे, धन संपत्ति पूरा किधर से आते हैं? प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम भी अपना हाथों को, सोदों को मारा के राजा के हाथ में नहीं बढ़ाया, किधर बढ़ाया? ऊपर बढ़ाया। हालेलुया, हम भी किधर बढ़ाना चाहिए? ऊपर। लेकिन समझो, पाप नहीं है तो प्रभु काम करता ही रहेगा, आपके लिए काम करता ही रहेगा। अभी दाऊद गवाही दे रहे, देखो उसका 14 वचन पढ़ेंगे। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। देखो अभी बोल रहे, उत्साही से दे रहे, कारण प्रभु अगुवाई करे, प्रभु काम करे। हम क्या गए, मेरा प्रजा क्या गए, हम दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, तू दिया, उठा के दे रहा हूं, उत्साही से दे रहा हूं, आप हमको करे प्रभु। हालेलुया। इसलिए आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में पापों को रखी आशीष पाने के लिए नहीं होगा, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं होगा,
परमेश्वर को देने के लिए भी नहीं होगा। देने का मन भी कौन देना चाहिए? पवित्र आत्मा ही। ऊपर से देखो, पेंटेकोस्त के दिनों में कौन आया था? कौन आया? पवित्र आत्मा आया। आने का बाद में पाया लोग पूरा क्या किया? क्या किया? अपना प्रॉपर्टी पूरा बेचकर क्या किया? कलीसिया में लाके रखा। कौन उनको बताया ऐसा करने के लिए? 500 लोग बोला, कोई बताया ऐसा करना पड़ेगा, है? इसलिए सब लोग नहीं किया, लेकिन किसका अंदर आत्मा अगुवाई किया वो लोग काम किया है। हालेलुया। इसलिए मैं सच में एक बात बता रहा हूं, सबका पैसा प्रभु को नहीं चाहिए। हालेलुया। जिसका चाहिए वो लेगा। हालेलुया। वो लेगा, जरूर लेगा, आपसे लेगा, आपको देने का मन भी प्रभु देगा। लेकिन समझो, आपको भी देना, आपको भी आशीष पाना, इसके लिए अभी आप अपने आप को परखना। मेरा अंदर पाप है क्या? मेरा अंदर पाप है तो मुझे देने के लिए भी नहीं होगा। मेरा अंदर पाप है तो मुझे आशीष भी पाने के लिए नहीं होगा। मेरा स्थान में मुझे पहुंचने के लिए नहीं होगा। मैं मार खाता ही रहेगा। आज बहुत लोग देखो, मूर्ति पूजा करी कि थोड़ा लोग ऐसा मार खा रहे, थोड़ा लोग पाप करी कि जीवन में क्या खा रहे? मार खा रहे। बिजनेस में मार, फैमिली में मार, काम में मार, सब जगह पर मार मिल रहे, सुधरता नहीं। मैं आज एक संदेश लेके आया। प्रभु की इच्छा क्या है? आपका विश्वास कैसा रहना? कपड़ा के ऊपर भी प्रभु ध्यान देते, किधर भी कपड़ा दे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में पाप कौन सा भी रूप में आपका अंदर आने के लिए नहीं देना। जाति लोगों का समान जीने के लिए हमको अनुमति नहीं, बाकी लोगों को देख के जीने के लिए हमको अनुमति नहीं। परमेश्वर जो हमको वचन दिया है उसका अंदर ही हमारा जीवन होना। समझो, ऐसा तो जीने के लिए तैयार रहते, आप पापों का क्षमा पाके आप जीने का तैयार रहते, जरूर आपको ऊंचा स्थान में रखेगा। किधर रखेगा? कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? आपको परमेश्वर एक प्लान रखा है, आपको इतना तक बढ़ाना चाहिए, इनका लाइफ को ऐसा मैं बनाना, इनको इतना ऐसा आशीर्वाद में रखना, ये प्रभु की इच्छा है। ये कभी होगा मालूम है? पापों का क्षमा पाने का टाइम। समझो, आज आपका अंदर भी जो भी रूप में पाप हो, हालेलुया, अंदर जब तक है कितना भी प्रेयर करो, ऊंचा स्थान में नहीं जाने के लिए होगा, देने के लिए भी नहीं होगा, आशीर्वाद में रहने के लिए नहीं होगा। प्रभु देने के टाइम को अच्छा तृप्त रहते हैं। हालेलुया। क्या रहते हैं? तृप्त रहते। हम गुस्से में जिएगा, आनंद में जिएगा, कभी भी हम निराश में नहीं जिएगा। हमें प्रभु जो देता है गुस्से में ही हमको रखेगा। इसलिए बाइबल कहता है, मैं तुमको तृप्त रखेगा। कैसा रखेगा? तुमको तृप्त रखेगा, खुशी में रखेगा। क्यों? अंदर पाप नहीं है तो ऐसा जीवन प्रभु देते। जो हमारा कमाई है उसमें आशीष भी है, ब्लेसिंग भी है, और ऊपर से पूरा प्रभु काम करने के लिए भी लगाएगा। इसलिए ही पवित्र आत्मा आया। प्रिय भाइयों बहनों, आज आत्मा बहुत लोगों का अंदर काम करने के लिए नहीं हो रहे, इसका कारण पाप है। पापों को अंदर लेके जी रहे। थोड़ा लोग किसी को क्षमा करने का मन नहीं है। हालेलुया। मन में क्या बिठाया? कड़वा। ये कड़वा अंदर रह के काम कर रहे। आत्मा क्यों काम करने के लिए हो रहे? नहीं हो रहे। अच्छा लोगों को भी बुरा दिखाते दुष्ट आत्मा। परमेश्वर का आत्मा है तो सबसे प्यार करने के लिए लगाएगा। मन नहीं आ रहे, विरोध करना, निंदा करना, पीछे बात करना, है ना, पूरा उल्टा उल्टा। क्यों? वो पाप अंदर है। एक बात आप समझो, चने में संदेश प्रभु दिया था, आपका मुंह में जय रहते शैतान ही रहेगा, काम नहीं करेगा प्रभु। आपका आशीष को अभी किधर रखा मालूम है प्रभु? किधर रखा? आशीष इधर है, नाश भी किधर है? इधर ही।
आपके मन में पूरा कचरा है तो वही आएगा ना। इसलिए पापों का क्षमा कंपलसरी। शायद आपके किसी के मन में कुछ भी गंदा हो, कुछ भी गंदा बात हो, आपको क्षमा पाना ही पड़ेगा। क्षमा पाने का टाइम आत्मा आएगा। आत्मा आया है तो किधर जाएगा? ऊंचे स्थान में। पिछले दिनों में एक तरीके मैसेज में हम सुना, अब्राहम का आशीष किसको मिला है? यहूदी को मिला है क्या मुसलमान को मिला? मिला? किसको मिला? बाइबल कहता है अब्राहम वाग्दान का संतति। हालेलुया, वाग्दान का संतति हमें। हालेलुया। इसलिए हमको ये लाइफ में अच्छा होना ही, नीचे नहीं होना, किधर होना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहता है ना, लूका 4 अध्याय में उसका हालेलुया 18 वचन भी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। किसको सुसमाचार सुनाने के लिए? कौन कंगाल है? हम में। क्यों कंगाल को सुसमाचार की जरूरत है? उनका लाइफ अच्छा होना। आज से हमको उन्नत स्थान में प्रभु रखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हमारा अंदर का पाप है। हालेलुया। इस कारण हमको देने के लिए भी नहीं हो रहे, आशीष पाने के लिए भी नहीं हो रहे। कितना लोग आज चाहते हैं मेरा पूरा पापों का क्षमा होना चाहिए। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे, प्रभु से हम अपने आप को परखेंगे, अपने आप को परखेंगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरा अंदर जो पाप है क्षमा करो। आज बहुत सारे भाई बहन का अंदर व्यर्थ बात बहुत है। बोलो प्रभु मेरा मुंह से आने वाला श्राप का बात पूरा क्षमा कर प्रभु, वापस मैं नहीं